वतन आबाद रहे तू। जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल की जो टीम है, उस टीम के द्वारा यहाँ पर फिट इंडिया मूवमेंट के तहत योगाभ्यास का हमको प्रशिक्षण दिया गया। और आप जैसा देख रहे हैं, सभी युवाओं ने और यहाँ पे उपस्थित नागरिकों ने योगाभ्यास का बड़े संजीदगी के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया। और अब नागपुर महानगर पालिका की शिक्षण विभाग और क्रीड़ा विभाग, सांस्कृतिक विभाग की टीम जो है, हमारे सामने कुछ गीत लेके प्रस्तुत हुई है। क्रीड़ा वो सांस्कृतिक विभाग के श्री प्रकाश कंसिया जी, आज हमारे बीच में जो गायिका उपस्थित है श्रीमती मंजूषा सोलंबरकर, वाल्मीकि नगर माध्यमिक शाला की वो टीचर है। श्रीमती आशा मडावी जी जो दुर्गा नगर माध्यमिक शाला की टीचर हैं। श्रीमती रंजना बांते जी जो संजय नगर माध्यमिक शाला की टीचर हैं। कहकशा परवीन सदर उच्च प्राथमिक शाला की जो है वो टीचर हैं। और उसके साथ में अंजलि संजय कावरे जो शिवणगांव माध्यमिक शाला की टीचर हमारे बीच में है। इसके बाद एक बैंड पद्धति भी है हमारे साथ में, जिसमें प्रकाश कंसिया जी, उमेश पवार जी और राजू पवार जी जो है वो इसमें भाग ले रहे हैं। तो मैं कंसिया जी और उनकी टीम से आग्रह करूंगा कि वो प्रार्थना के साथ अपना गीत, अपना कार्यक्रम की शुरुआत करें। जय श्री सोम माते नमस्ते, शारदा माते नमस्ते, शारदा माते नमस्ते, नमोस्तुते, 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 नारायणी, नमोस्तुते, नारायणी, नमोस्तुते, संदेश पाया ऐसा पालिका की और नागपुर स्मार्ट सिटी की। मैं नेहा झा से आग्रह करूंगा कि वो सामने आए और हेल्थ ऑफिसर है स्मार्ट सिटी की
तो उनसे आग्रह करता हूं कि वे आए सामने और दिव्या दोड़े जी का स्वागत करें। बिहारी बेटा, मैं उज्ज्वली मैडम यहाँ की नगर सेविका, मोबाइल मैं राहुल पांडे जी जो हमारे मुख्य नियोजक, तुलसी का सैपलिंग देकर उनका स्वागत करें। मैं नितिन वासेकर से आग्रह करूंगा कि आए और वो वनवे साहब को एक बैच देके स्वागत करें। आइए। कि नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी का चयन देश के 100 शहरों में से एक नागपुर का भी चयन किया गया है। और आप जो देखते हैं सीसीटीवी पूरे शहर में जो लगे हुए हैं वो नागपुर स्मार्ट सिटी की तरफ से लगाए गए हैं। और यहाँ पर ट्रैफिक वायलेशन अगर कोई करता है या कोई क्राइम होता है, जब कभी पुलिस को जरूरत पड़ती है, चोरी पकड़ा जाती है, तो नागपुर स्मार्ट सिटी की जो कैमरे हैं उनके माध्यम से जो फुटेज हमारे पास में लाइव इकट्ठे होते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि महानगर पालिका की जो बिल्डिंग है उसमें 6वें माले पर एक सिटी ऑपरेशन सेंटर, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी सिटी ऑपरेशन सेंटर हमारा वहाँ पे कार्यरत है। यहाँ पर लाइव फुटेजेस वहाँ पर आते हैं और लाइव फुटेजेस के माध्यम से जो है ये पूरे शहर को कंट्रोल करने में हमें मदद मिलती है। साथ ही पूर्व नागपुर का एक अविकसित जो क्षेत्र है, भरतवाड़ा, पूनापुर, भांडेवाड़ी और पारडी, इस क्षेत्र में 1730 एकड़ जो एरिया है उसका भी विकास काम स्मार्ट सिटी ने अपने हाथ में लिया है। और ये भी काम जो है सफलता से और सुगमता से वहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज जो है बर्डी में हम एक नई कल्पना लेके आए, नई संकल्पना लेके हम सामने आए, स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज, जहाँ पर हम वहाँ पे ट्रैफिक रेगुलेट करके वहाँ के जो हॉकर्स हैं उनको रेगुलेट करने के प्रयत्न कर रहे हैं। साथ में एक नर्चरिंग नेबरहुड, जो सक्करदरा जो क्षेत्र है उसके आसपास में लोगों को किस तरीके से अपना एरिया होना चाहिए उसके बारे में एक नर्चरिंग नेबरहुड प्रोग्राम है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने नागपुर स्मार्ट सिटी का सिलेक्शन किया है। और इसके लिए 1 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार से एक पुरस्कार के रूप में नागपुर स्मार्ट सिटी को, इसके लिए तालियां बजनी चाहिए। स्मार्ट सिटी जो काम कर रहा है उसकी दखल अभी केंद्र सरकार भी ले रही है और बड़े अच्छे से और सुगमता से ये काम चल रहा है। इसके अलावा हमने एक अड़ोस पड़ोस स्पर्धा भी रखी थी, जो भीड़पेट एरिया, वहाँ पे भी हम लोगों ने इसका काम शुरू किया है और आसपास के लोगों से बात करके उनको इन्वॉल्व करके हम उस तरीके से काम वहाँ पर कर रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी मिले हमको 75 साल हो गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि पूरे देश में जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है बड़े जोर शोर से मनाया जाना चाहिए। और नागपुर का भी इसके लिए चयन किया गया। हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं चाहता हूं कि नागपुर स्मार्ट सिटी के काम जो है उसको जनता का, हमारे महापौर जी और सभी पदाधिकारियों का और नगर सेवकों का हमको सहयोग मिलता ही है, जनता का भी सहयोग मिल रहा है। और ये सहयोग इसी तरीके से अगर बरकरार रहता है तो आने वाले समय में स्मार्ट सिटी जो है देश की 1 नंबर की स्मार्ट सिटी भी ना रहेगी नहीं, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं हमारी मैडम की तरफ से। आज सर हमारे बीच में योगा का प्रोग्राम हुआ। मैं चाहता हूं योगा का जो प्रोग्राम हुआ था, जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल जो है, जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल की तरफ से यहाँ पर योगा का प्रशिक्षण दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल जो है वो देश विदेश में विख्यात है। और जनार्दन स्वामी जी ने जो नींव रखी थी, आज उस नींव को पूरा नागपुर शहर का, पूरे देश में भी माना जाता है और उसके लिए सम्मान किया जाता है। आज नागपुर में कई स्थानों पे
बुजुर्ग नागरिकों का जो है वो हेल्थ चेकअप कैंप महापौर जी के सहयोग से और महापौर जी के पुढाकार से और संकल्पना से शुरू है। आज ज्येष्ठ नागरिक दिन भी है और ज्येष्ठ नागरिक दिन पर विविध कार्यक्रम महानगर पालिका की ओर से आयोजित किए गए हैं, जिसमें स्मार्ट सिटी भी भाग ले रही है। आज शाम को 5 बजे ज्येष्ठ नागरिकों का सत्कार और उनका संगीत का कार्यक्रम भी सुरेश भट्ट सभागृह में आयोजित किया गया है। क्योंकि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमको कार्यक्रम आयोजित करना, इसलिए भी आज हमने यहाँ पर ज़्यादा नागरिकों को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल जो है वो जरूरी है और महामारी अभी तक खत्म नहीं हुई, महामारी अभी भी है। इसके लिए हमें आवश्यकता है कि हम सब नियमों का पालन करें और अभी केसेस कम है और हम केसेस को बढ़ने ना दें, ये सब हम सबकी जिम्मेदारी है। मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और सामाजिक दूरी बना कर रखें। महानगर पालिका में विपक्ष के नेता तानाजी वनवे साहब आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। तानाजी साहब 1985 से नागपुर महानगर पालिका के सदस्य हैं, कई पदों पर वो रह चुके हैं, स्थायी समिति अध्यक्ष भी आप रह चुके हैं और उसके बाद अभी विपक्ष के नेता हैं और एक बड़ा एक्सपीरियंस उनके पास में, करीब 30 सालों का एक्सपीरियंस जो है, 30 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बहुत कम जो नगर सेवक हैं, और अभी तो शायद एक ही नगर सेवक है हमारे बीच में। मैं तानाजी वनवे से आग्रह करूंगा कि वे आइए और अपने विचार से हमें कृतार्थ करें। तानाजी वनवे साहब। स्वातंत्र्याला 75 वर्ष होत आहेत आणि भारतीय स्वातंत्र्य हे जगामध्ये अत्यंत वाखाणण्यासारखं प्रसंग आहे। कारण अनेक लोक गुलाम होते आणि गुलामांचे गुलाम लोक होते, परंतु भारताला जे स्वातंत्र्य मिळालं, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस आणि चंद्रशेखर आझाद असे अनेक स्वातंत्र्यवीर जे शहीद झाले आणि ज्यांनी आपलं जीवन या स्वातंत्र्यासाठी अर्पण केले, असे लाखो लोकांच्या प्रयत्नामुळे, त्यांच्या बलिदानामुळे हे स्वातंत्र्य आपल्याला मिळालं। आणि हे स्वातंत्र्याचं 75 वर्ष मोठ्या उत्साहाने, हे न भूतो न भविष्यती असं हे स्वातंत्र्य आहे आणि ते करण्याचा निर्णय यावेळेला माननीय आमचे लोकप्रिय महापौर सन्माननीय दयाशंकरजी तिवारी यांनी या महानगरपालिकेच्या तर्फे स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाची चळवळ आणि या प्रसंगाला उद्देशून अनेक कार्यक्रम घेण्याचा जो निर्णय घेतला, तो अतिशय 75 दवाखाने या ठिकाणी नव्याने उघडण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला। असे अनेक कार्यक्रम माननीय महापौरजी यांनी घेतले। आजच्या कार्यक्रमाला प्रामुख्याने नागपूर नगरीचे महापौर सन्माननीय दयाशंकरजी तिवारी, उपमहापौर मनीषाताई, सभापती स्नेहल बिहारेताई, माजी सभापती मुळेताई, या ठिकाणी महिला व बाल कल्याण विभागाच्या सभापती आपल्या दिव्याताई दुर्डे, आमच्या स्मार्ट सिटीचे शिव भुवनेश्वरीताई, त्यांचे सर्व सहकारी, आपले नगरसेवक सारेजी, सर्व पदाधिकारी अधिकारी आणि बंधूंनो, एक अत्यंत उत्साहाचं वातावरण नागपूर शहरामध्ये या स्वातंत्र्याच्या आंदोलनामुळे आणि ते स्वातंत्र्य जे मिळालं त्याला एक वेगळं स्वरूप देऊन आजच्या तरुण पिढीला स्वातंत्र्याची माहिती व्हावी, स्वातंत्र्य आंदोलनामध्ये ज्या लोकांनी भाग घेतला आणि ज्यांच्यामुळे, ज्यांच्या बलिदानाने आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं, हे आजच्या तरुण पिढीला कळावं या दृष्टीने, आणि ही चळवळ अतिशय महत्त्वाची चळवळ आहे। म्हणून महानगरपालिकेमध्ये माननीय महापौरांनी जे महत्त्वाचे जे काही निर्णय घेतलेले आहेत त्यांचं मी स्वागत करतो। कारण एक नागपूर शहरामध्ये स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाला घेऊन आज ज्येष्ठ नागरिकांचा सत्कार, स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांचा सत्कार
आणि या कार्यक्रमाला प्रामुख्याने नागपूर नगरीचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी साहेब हे सुद्धा या कार्यक्रमाला बहुतेक 1-2 ठिकाणी येतील असं आहे, कारण त्यांनी या शहराचा चेहरा मोहरा बदलवण्याच्या दृष्टीने त्यांनी अनेक प्रयत्न या नागपूर शहरामध्ये केले. या नागपूर शहराला अनेक प्रोजेक्ट देण्याचं काम महानगरपालिकेच्या वतीने सातत्याने सुरू आहे. स्मार्ट सिटीचा मी डायरेक्टर आहे आणि स्मार्ट सिटीचं काम जेव्हा सोनवणे साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये त्यावेळेला मुदगल साहेब, बांगर साहेब जे आयुक्त होते त्यावेळेला त्यांच्या नेतृत्वामध्ये सुरू झालं आणि आता स्मार्ट सिटीचे काम जे सुरू आहे, पण त्या माध्यमातून स्मार्ट सिटीने जसं आपल्या मनीष सोनीजीने सांगितलं किंवा या ठिकाणी शहरामध्ये जे कॅमेरे लागलेले आहेत ते स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून लागलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे अनेक चोऱ्या, अनेक प्रकारचे गुन्हे या ठिकाणी शोधण्याचं काम या कॅमेऱ्यांमुळे होते आहे. तर या शहराला स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली अनेक योजना देण्याचं काम आपले भुवनेश्वरी मॅडम आणि त्यांचे सर्व सहकारी महापौर साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये करतायत आणि अतिशय चांगलं काम आहे. म्हणून या आपल्या कार्याला मी शुभेच्छा देतो. स्वातंत्र्याची चळवळ आणि 75 वर्ष जे होत आहेत त्याच्यात मोठ्या उत्साहाने सर्व खेळाडू योगा, सायकल पोलो आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रातले खेळाडू भाग घेतात. त्या सर्वांना मी या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. जय हिंद. बहुत बहुत धन्यवाद बनवे साहब. ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में नागपुर नगरी की उपमहापौर श्रीमती मनीषा धावड़े मैडम भी उपस्थित हुई हैं. मैं स्मार्ट सिटी की सीईओ श्रीमती भुवनेश्वरी मैडम से आग्रह करूंगा कि वे उनका तुलसी का पौधा देकर उनका भी स्वागत करें और तालियां, जरा एक जोरदार तालियां बजाएं. आज हम सबका सौभाग्य कहूंगा कि आज इतने सुबह कार्यक्रम में हमारे बीच में महापौर दयाशंकर जी तिवारी साहब उपस्थित हुए. महापौर जी के नाम में दया भी है और शंकर भी है. दया भाव तो हमने देखा है और कई लोगों ने शंकर का भी अनुभव किया है. उनके गले में जो है सरस्वती का वास है, क्योंकि उनकी माँ का नाम भी सरस्वती है. और ऐसे प्रतिभाशाली कुशल वक्ता जिनका पूरे देश में नाम है, कई सभाओं में वो जाते हैं और अपने भाषण देते हैं. अभी वो अयोध्या जाके और अयोध्या में भी उन्होंने बहुत जबरदस्त भाषण भी दिया महापौर परिषद में. और हम सबका सौभाग्य है कि वो नागपुर नगरी से जुड़े हुए, तो जब भी महापौर साहब बाहर जाते हैं तो नागपुर का नाम वहां तक जाता है. मैं ऐसे हमारे आदरणीय महापौर श्री तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि आजादी के अमृत महोत्सव पे अपने विचार और अपने आशीर्वचन से हमें कृतार्थ करें. तिवारी जरा तालियां बजाइए. माँ सरस्वती के चरणों में मैं शत नमन करता हूँ. भारत माता का मैं वंदन आराधन करता हूँ. मंच पर उपस्थित नागपुर नगरी की उपमहापौर मनीषा ताई, विरोधी पक्ष नेता तानाजी वनवे, इस जोन की सभापति स्नेहल ताई, महिला बाल कल्याण समिति की सभापति दिव्या ताई, मंच पर उपस्थित नगर सेविका रीता ताई, नागेश जी, स्मार्ट सिटी की मुख्य कार्यपालन अधिकारी भुवनेश्वरी मैडम, स्मार्ट सिटी के समस्त कर्मचारीगण, उपस्थित नागरिक बंधुओं, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर केंद्र सरकार के माध्यम से देश के 44 ऐसे शहर जिन शहरों में स्मार्ट सिटी का कार्य शुरू है, उनका एक प्रेजेंटेशन रखा गया और उसमें से 22 शहरों का चयन इस आज़ादी के 75 वर्ष के कार्यक्रमों को नॉन स्टॉप 75 करके
निर्धारित किया गया और उसी श्रृंखला में महानगर पालिका की एक बैठक हुई और उस बैठक के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम का नियोजन किया गया। महानगर पालिका ने राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो प्रोजेक्ट करने का निर्णय लिया है, उसमें नर्चरिंग नेबरहुड का जो प्रोग्राम है वो इस परिसर में लेने का निर्णय किया गया है। और आज़ादी 75 के साथ साथ इस परिसर के नागरिकों को हम यहाँ क्या करना जा रहे हैं उसकी भी जानकारी प्रतिपादित हो सके, इस दृष्टि से एक संयुक्त नियोजन करने का निर्णय लिया। आज़ादी की यह 75वीं वर्षगांठ है और इस वर्षगांठ को लेकर के यहाँ सारी उपक्रमों को आज यहाँ शुरुआत करके लगातार 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को प्रतिपादित किया जाएगा। आज शाम को आदरणीय नितिन जी गडकरी स्वयं इस समारोह में यहाँ उपस्थित होंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अनेक लोगों ने अपने परिवार के परिवार तबाह कर दिए। कम नहीं, 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने रक्त से भारत माता का रक्ताभिषेक किया, तब जाकर के इस देश को आज़ादी मिली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा के माध्यम से आंदोलन भी चलाया। नागपुर शहर भी आज़ादी के आंदोलन में कहीं पीछे नहीं रहा। मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो हम जिस जगह बैठे हैं, यह जगह किसी समय राजा भोसले की जगह थी, उनकी पूंजी थी। पूरे देश में अंग्रेजों ने जिन जिन राजाओं पर आधिपत्य स्थापित किया, उन्हें वहाँ सूत्र संचालन करने के लिए जवाबदारी दी और उनके माध्यम से वसूली करने का काम अंग्रेजों ने किया। लेकिन नागपुर एकमात्र ऐसा राजघराना रहा कि जिसके राजमहल को अंग्रेजों ने अंगार लगा दी। इसलिए अंगार लगा दी कि भोसले जब जब ताकतवर होते थे वे अंग्रेजों के विरोध में बंड करने के लिए तैयार हो जाते थे, लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। यह भी यहाँ का इतिहास है और इन सारे इतिहासों के बीच को वर्तमान से जोड़ करके महानगर पालिका जो व्यवस्थापन उपलब्ध कराती है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो फुटपाथ हो, चाहे वो मीडियन हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, चाहे वो स्ट्रीट फर्नीचर हो, चाहे वो गार्डन हो, गार्डन में प्ले इक्विपमेंट हो, गार्डन में योगा शेड हो, ये सारी चीज़ें महानगर पालिका जब उपलब्ध कराती है तो ये एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसको नागरिकों के सहभाग से हम मिलकर के डेवलप करें तो नागरिकों को ऐसा लगता है कि यह सारा काम हमारे लिए किया गया है और शासन के द्वारा उपलब्ध संसाधन ये मेरे हैं और मैं इसका संरक्षण करूंगा। जहां ऐसी भावना उपलब्ध हो जाती है वहां शासन की निधि से स्थापित किए गए कार्यों को चिरकाल तक के हम लोग यथास्थिति देखते हैं और जहां ऐसी स्थिति उपलब्ध ना हो वहां शासन की निधि कितने दिन टिकेगी और कितने दिन में वस्तु खराब होगी, इसका कोई भी हम विश्वास नहीं दिला सकते। इस दृष्टि से वह वातावरण तैयार करना और उस वातावरण के अनुरूप नागरिकों में शासन द्वारा खर्च की गई राशि को अपनापन के साथ में जोड़ना, इस दृष्टि से नागरिकों के सुविधा के अनुरूप विकास करने की दृष्टि से इस इलाके का चयन किया गया है। मैं स्मार्ट सिटी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने सतत 3 दिन कार्यक्रम में अलग अलग कार्यक्रम लिया है। आज अनायास ज्येष्ठ नागरिक दिन है, सीनियर सिटीजन्स डे है। जिन नागरिकों ने इस नागपुर शहर के लिए अपना सब कुछ दिया, अपना जीवन दिया, किसी ने खेल के क्षेत्र में दिया, किसी ने प्रशासन के क्षेत्र में दिया, किसी ने सांस्कृतिक क्षेत्र में दिया, किसी ने मिलिट्री में सर्विस करी, किसी ने एजुकेशनिस्ट के रूप में काम किया, किसी ने एक अच्छे शिक्षक के रूप में काम किया, किसी ने डॉक्टर के रूप में सेवा दी, किसी ने इंजीनियर के रूप में सेवा दी। इस शहर के सफाई कामगार हैं जिन्होंने इस शहर को स्वच्छ रखने में सेवा प्रदान करी। ऐसे सब लोगों की सेवा से ये शहर बना हुआ है। इस शहर की अगर आप पुरानी फोटो देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप किसी बहुत बड़े खेड़े में रहते हैं। मैं पोतारेश्वर राम मंदिर जहाँ बना हुआ है, उस पोतारेश्वर राम मंदिर के परिसर की मंदिर के निर्माण जिस समय किया जा रहा था, उस समय की एक फ़ोटो मैंने देखी। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जो बाजू में सनिचरा बाज़ार जहाँ संतरा मार्केट है, उस समय खुला मैदान था और राजस्थान में जो वेशभूषा पहनते तो उस वेशभूषा को पहन करके सारे बंजारे वहाँ दुकान लगा करके बैठे हैं, ऐसी वो फ़ोटो दिखती है। जिससे पता चलता है कि नागपुर का शहर का स्वरूप कैसा था। लेकिन उस स्वरूप को सुधारने का काम
इस शहर के नागरिकों के प्रयत्नों से हुआ। महानगर पालिका काम तभी करती है जब नागरिक सजग हो और नागरिकों के सूचना के अनुरूप काम करते हैं। इस शहर का सौभाग्य है कि इस शहर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज है। अब बड़े बड़े शहरों में जाइए, बड़े बड़े शहरों में ओपन नालियां बनते रहती है और उसकी बदबू के कारण वहाँ का वातावरण दूषित होता है। शहर में आने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन नागरिक सुविधाओं की कमी है। नागपुर वो सौभाग्यशाली शहर है जिसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज ब्रिटिश रूलिंग से है और आज भी उसका जतन करके हम लोग अच्छे तरीके से संचालन कर रहे हैं और उस दिशा में आगे कार्य कर रहे हैं। मैं सभी नागरिकों से निवेदन करूंगा कि स्मार्ट सिटी यहाँ इस प्रोजेक्ट को लेकर के जब आएगी तब उस समय यहाँ के परिसर के नागरिक उसमें एक सकारात्मक सहयोग लें, अपनी भी भूमिका दिखाएं और अच्छे तरीके से इस कार्य को कर सके। महानगर पालिका के स्मार्ट सिटी के माध्यम से किए जा रहे कार्यों में आपके सहयोग की अपेक्षा है। इस राष्ट्र के आज़ादी में जिन्होंने अपना प्राणोत्सर्ग किया उन सभी का मैं हृदय से अभिवादन करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ, शत शत आभार मानता हूँ। और अगर उन्होंने शायद अपना बलिदान नहीं किया होता तो हमने आज़ादी का सूर्य नहीं देखा होता। इसलिए उन्हें याद करने का यह वर्ष है, अमृत वर्ष है। उनकी याद जो है वो अमृत तुल्य है, वे चिरायु रहे। उनके भरोसे ये देश आज़ाद हुआ है, इसलिए उनके एहसान को हम नहीं भूल सकते। इस दृष्टि से उन सभी का नमन करते हुए आप सभी को ज्येष्ठ नागरिक दिन की पुनः हार्दिक शुभेच्छा देते हुए अपनी वाणी को विश्रांति देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महापौर जी। और जैसा आपने विश्वास जताया है यहाँ पर स्मार्ट सिटी एक अच्छा काम करने का जरूर प्रयत्न करेगी। मैं आप सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा कि अब इसके बाद हम एक 75 जो है एक आज़ादी का अमृत महोत्सव जो आज जिसका आगाज किया है आपने, तो एक 75 हमको एक अंदर सबको मिलके बनाना है, जिसका एक हम अगर एक एरियल व्यू लेंगे तो एक बहुत अच्छा चित्र सामने नजर आएगा। मैं सभी अतिथियों से आग्रह करता हूँ कि वे कुछ मिनटों के लिए अंदर हमारे साथ सक्करदरा गार्डन में आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पर उपस्थित आप सभी का मैं स्मार्ट सिटी की ओर से, महानगर पालिका की ओर से अत्यंत दिल से आभार मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अंदर आइए प्लीज। वतन